भैया सबसे पहले तो आज माननीय सांसद जी महेश शर्मा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज पहली बार हमारे गांव मुर्शिदपुर में 3 बार सांसद जी रह चुके हैं, तो पहली बार आज जो हमारे गांव में आए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि इनको एक बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी दोबारा से बीजेपी ने इनके ऊपर विश्वास करके लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चौथी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया, तो एक बार बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताली बजनी चाहिए तीन योजनाओं में। तो और दूसरा सांसद जी को मैं अपने गांव, क्योंकि आज पहली बार हमारे गांव में आए, तो मैं अपने गांव से भी सांसद जी को रूबरू कराना चाहूंगा कि हमारे गांव में विशेषता भी है। विशेषता सबसे पहले हमारे गांव की ये है कि आज भी अगर हमारे गांव में चुनाव होता है तो सबसे पहले हमारे गांव में पंचायत होती है, और पंचायत होने के बाद 6 बिरादरी हमारे यहाँ रहती हैं, 6 निवास करती है बिरादरी हमारी, और 6 सारी बैठ के और एक मुश्त वोट घेरते हैं और सलाह मशवरा करके कि भाई उसको वोट डालने तो उसी को डलती हैं। तो ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारे बैठ के और विचार करके तो ही वोट डलते हैं और एक मुश्त वोट डाली जाती है। तो सबसे पहली बात हमारे गांव की विशेषता ये है, क्योंकि जो हमारे और बिरादरी के लोग हैं, गुर्जर बाहुल्य हमारा गांव है, और जो बिरादरी के हमारे लोग हैं वो ये नहीं है कि वो हमारे फोर्स में घेर रहे हैं वोट या दबाव से घेरते, वो हमारे प्यार से घेरते, क्योंकि उनकी अगर परेशानी है तो हम ही खड़े होते हैं, और जब उनकी परेशानी में हम खड़े होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जो हमारा नेता होगा। हमारा नेता तब बनेगा जब हम उसके लिए वोट डलवाएंगे हम अपने लोगों से। तो मैं ये जो कहता हूँ कि भाई एक मुश्त वोट है। और दूसरी वो विशेषता, हमारे गाँव में 3 गाँव लगते हैं, बूढ़ा घरबरा, मुर्शिदपुर और मड़ैया। तो एक गांव में आने से आपको 3 गांवों का लाभ मिल रहा है। सांसद जी को 3 गांवों का लाभ मिल रहा है। एक गांव में आने से 3 गांव सांसद जी के पक्के हो गए कि भाई हाँ पक्के हैं, इसमें कोई भी दोहराए की बात नहीं है। और अब विशेषता के साथ साथ एक समस्या भी हमारे गांव में, और समस्या तो एक नहीं अनेक है, तो सांसद जी को मैं समस्या भी रूबरू जरूरी है कराने की। अगर विशेषता पता चले तो समस्या भी तो पता होनी चाहिए। तो समस्या है हमारे गांव में कई सारी, बिजली की, पानी की, रोड की, सीवर की, कई सारी है, लेकिन एक समस्या है बड़ी है, और मैं ये कहूँगा सारी समस्याओं को खत्म कर दो, छोड़ो, किसी को भी मत करो, बिजली पानी सब हम देख लेंगे, जैसे भी जी रहे जी लेंगे, लेकिन एक समस्या अगर मैं ये चाहता हूँ उसको आप कर दें तो ये पूरे जीवन और एक इतिहास बन जाएगा, आपका नाम दर्ज हो जाएगा। क्योंकि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे गाँव में आपके नाम से कोई ईंट कोई पत्थर आज तक लगा हुआ नहीं है। ये एक बड़े दुख की बात है हमारे गांव में कि आज तक आपके नाम का कोई पत्थर नहीं है, और हम चाहते हैं एक पत्थर लगे आपके नाम का। और वो लगेगा कहाँ? हम चाहते हैं बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल हो, और वो क्रीड़ा स्थल के लिए जगह भी हम ही देंगे, जगह भी आपको हम बताएंगे कि कहाँ बनेगा। हमारे गांव में पानी की टंकी है, उसके सामने ग्रीन बेल्ट है, बहुत बड़ी है। घरबरा गाँव में वहाँ पे पार्क बना हुआ है, ऐसे ही उस तरह से ही हमारे गांव में हम चाहते हैं कि टंकी के सामने क्रीड़ा स्थल हो बच्चों का, जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए एक विकास की ओर और एक उनकी जो प्रतिभा भी रहती है उसके लिए वो क्रीड़ा स्थल काम आए। और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर जिस दिन क्रीड़ा स्थल बन गया, एक भव्य प्रोग्राम पूरे गांव, समस्त गांव और क्षेत्र की तरफ से हम आपको वहां बुलाएंगे, और एक भव्य प्रोग्राम क्या होगा, ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम करेंगे। एक हमारा अगर ये क्रीड़ा स्थल बच्चों के लिए बन जाता है तो मैं सांसद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर जरूर एक बार बस इसका गांव का प्रस्ताव भिजवा दो। बिल्कुल, मैं आपको लेटर में दूंगा, जब आप कहेंगे तब मैं पहुंचूंगा। और खेल मंत्री है हमारे दोस्ती अनुराग ठाकुर जी, उनसे हम इसे स्पेशल पास करा देंगे।